सेक्शन 1, एक काला अध्याय, इमरजेंसी का परिचय। 1975 का साल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 25 जून को पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इसने भारत को अंधेरे के दौर में धकेल दिया, एक ऐसा समय जिसे अब बस द इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। 21 महीनों के लिए मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और लोकतंत्र को ठप कर दिया गया था। यह निबंध इस अशांत अवधि के कारणों, घटनाओं और परिणामों की पड़ताल करता है। भारतीय लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव की जांच करता है। आपातकाल लोकतांत्रिक संस्थानों की नाजुकता की कड़ी याद दिलाता है। यह सत्तावाद के खतरों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। आधुनिक भारत को समझने के लिए आपातकाल को समझना बहुत जरूरी है। यह राजनीतिक साजिश, सामाजिक उथल-पुथल और स्वतंत्रता और न्याय के लिए प्रयासरत राष्ट्र की अदम्य भावना की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी गूंजती है, जो हमें अपने लोकतंत्र की कड़ी मेहनत से हासिल की गई स्वतंत्रता की रक्षा में सतर्क रहने का आग्रह करती है। सेक्शन 2, संकट का रास्ता। आजादी के बाद की भारतीय राजनीति। आपातकाल के बीच 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में बोए गए थे। औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ यह राष्ट्र इमेंस चुनौतियों का सामना कर रहा था। गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता व्याप्त थी। एक नए राष्ट्र के निर्माण का कार्य बहुत बड़ा था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का इन शुरुआती वर्षों में भारतीय राजनीति में दशक तक भारत एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा था। सेक्शन 3, इंदिरा का दांव। आपातकाल की घोषणा। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी। करिश्माई और दृढ़ निश्चयी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर अपनी शक्ति मजबूत की। हालांकि उनका कार्यकाल बढ़ती अशांति और आर्थिक चुनौतियों से चिह्नित था। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति को लेकर भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। भारत की जीत ने इंदिरा की लोकप्रियता को बढ़ाया। हालांकि इससे आर्थिक तंगी और सामाजिक अशांति भी फैली। महंगाई आसमान छू गई और बेरोजगारी बढ़ी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया। फैसले ने पूरे देश में शॉक वेव्स भेज दी। विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की। इंदिरा गांधी के सामने एक महत्वपूर्ण विकल्प था, पद छोड़ना या सत्ता से चिपके रहना। सेक्शन 4, आयरन फिस्ट लाइफ अंडर द इमरजेंसी। 25 जून 1975 को देर रात एक प्रसारण में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था के लिए खतरों का हवाला देते हुए उन्होंने मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया और प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी। आपातकाल में असंतोष पर तेजी से कार्रवाई देखने को मिली। विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। आंतरिक सुरक्षा कानून बनाए रखना या मीसा का इस्तेमाल आलोचकों को चुप कराने के लिए किया जाता था। मीडिया की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया। अखबारों को सेंसर्ड कर दिया गया और रेडियो प्रसारणों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया। सूचना के प्रवाह को कड़ाई से नियंत्रित किया गया, जिससे भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ। आपातकाल का समय बहुत डर और दमन का समय था। हम में से कई जो बोलते थे, उन्हें बिना किसी फॉर्मल आरोप के हिरासत में ले लिया गया था। हमें तंग, खराब रोशनी वाले सेल्स में रखा गया था, जो बाहरी दुनिया से अलग थलग थे। यह एक अंधकारपूर्ण दौर था, लेकिन इसने उन लोगों के रेजिलियंस को भी दिखाया
जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अधिकारों के लिए लड़े। सेक्शन 5 असंतोष की आवाजें, विरोध और प्रतिरोध। कार्रवाई के बावजूद आपातकाल के विरोध में सिमट रहे। जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भूमिगत हो गए या जेल के भीतर से अपनी सक्रियता जारी रखी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मालिक रामनाथ गोयनका नाम के एक युवा वकील एक शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरे। उन्होंने अदालत में सेंसरशिप को चुनौती दी, अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपातकाल की ज्यादतियों को उजागर करने के लिए किया। छात्र समूहों और कार्यकर्ताओं ने भी आपातकाल का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, अंडरग्राउंड साहित्य वितरित किया और प्रतिरोध की भावना को जीवित रखा। सेक्शन 6 लोकतंत्र की वापसी। 1957 के चुनाव। जनवरी 1957 में इंदिरा गांधी ने एक सरप्राइज घोषणा की। उन्होंने नए सिरे से चुनाव कराने का आह्वान किया और राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। जीत का भरोसा जताते हुए उन्होंने मतपेटी के जरिए अपने शासन को वैध बनाने की मांग की। 1957 के आम चुनाव भारतीय इतिहास में एक वाटरशेड क्षण थे। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी को एकजुट विपक्ष का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी विपक्षी दलों के गठबंधन ने लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता बहाल करने के प्लेटफॉर्म पर प्रचार किया। चुनाव के नतीजे इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए करारी हार थे। जनता पार्टी ने आजादी के लिए तरस रहे देश की कल्पना पर कब्जा करते हुए जबरदस्त जीत हासिल की। सेक्शन 7 लोकतंत्र पर दाग, आपातकाल की विरासत। आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र पर गहरे निशान छोड़े। इससे लोकतांत्रिक संस्थानों की कमजोरियों और उन तरीकों का पता चला जिनसे उन्हें आसानी से सबवर्टेड किया जा सकता था। इस अवधि ने एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्वतंत्र प्रेस और एक सतर्क नागरिकता के महत्व पर प्रकाश डाला। आपातकाल का भारतीय समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इसने डर और संदेह का माहौल पैदा किया जिसे कम होने में सालों लग गए। इससे सरकार के प्रति गहरा अविश्वास और नागरिक स्वतंत्रता के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ी। आपातकाल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय बना हुआ है जो लोकतंत्र की नाजुकता और उन अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व की कड़ी याद दिलाता है जो एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज की नींव है। सेक्शन 8 स्वतंत्रता की रक्षा, भविष्य के लिए सबक। आपातकाल भारत और दुनिया के लिए बहुमूल्य सबक रखता है। यह लोकतांत्रिक संस्थानों और कानून के शासन की रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। यह अनियंत्रित शक्ति के खतरों और चेक्स एंड बैलेंसेस की एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। आपातकाल हमें सत्ता को जवाबदेह ठहराने में एक स्वतंत्र मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका की भी याद दिलाता है। एक स्वतंत्र प्रेस एक वॉचडॉग के रूप में कार्य करता है, भ्रष्टाचार को उजागर करता है और जनता को सूचित करता है। इसके अलावा आपातकाल नागरिक जुड़ाव और सक्रिय नागरिकता के महत्व को रेखांकित करता है। एक सतर्क नागरिकता, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और उनका बचाव करने को तैयार, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, आपातकाल की स्थायी प्रासंगिकता। आपातकाल भारतीय इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। यह बहुत उथल-पुथल और अनिश्चितता का समय था। एक ऐसा समय जब भारतीय लोकतंत्र की नींव ही परखी जा रही थी। फिर भी यह एक ऐसा समय भी था जिसने मानवीय भावना के रेजिलियंस और लोकतांत्रिक आदर्शों की स्थायी शक्ति को प्रदर्शित किया। आपातकाल इस बात की याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और न्याय की लड़ाई एक सतत प्रक्रिया है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हर पीढ़ी को हर दिन लड़ना चाहिए। यह एक अनुस्मारक है कि लोकतंत्र कोई स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है, बल्कि इसके लिए सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा जारी रखे हुए है, आपातकाल के सबक पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता की कीमत इटर्नल विजिलेंस है और स्वतंत्रता की रक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है।